हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में करवाया था एंड मैंने आपको सोडियम एंड क्लोरीन का आयन फॉर्मेशन करना सिखाया था। आज के वीडियो में हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक का आयन फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम फर्स्ट एटॉमिक नंबर यानी हाइड्रोजन का आयन फॉर्मेशन करना सीखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1। यहां पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 and number of electron is also 1। मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया था कि K सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, L सेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, M सेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, N सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट में लिख रही हूं, तो इसमें K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। K सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आइदर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए। वैसे हाइड्रोजन के केस में ये डुएट का फॉर्मेशन करेंगे। डुएट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब हम यहां लिखेंगे आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 1 है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 - 1 यानी 0 होगा। इसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिखा देती हूँ। इसमें फर्स्ट सेल K सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसका जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे ये लूज कर देगा। एंड इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में प्रोटॉन ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन कम है। और कितना ज्यादा है? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? प्लस का। लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है। वैसे ये चार्ज प्लस का बनाता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो ऑलवेज नॉन मेटल की शो करते हैं। तो इसमें हम नॉन मेटल यहां लिख लेंगे। हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस है, इसे आपको याद रखना होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका 1 होगा। नेक्स्ट वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी का मतलब मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी आयन। इस आयन में नंबर ऑफ चार्ज कितना है? सिर्फ 1 है, यानी वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी 1 होगा। अब नेक्स्ट आयन फॉर्मेशन हम करेंगे हीलियम एटम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2 एंड इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी होगा 2। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके K सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा देंगे। इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड इसमें फर्स्ट सेल इज K सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी इस केस में ना ही लूजिंग होगा ना ही गेनिंग होगा। यानी इसमें चार्जेस क्या आएंगे? इसमें चार्जेस आएंगे 0, क्योंकि लूजिंग और गेनिंग दोनों नहीं होगा। देयर इज नो लूजिंग, नो gaining in case of helium।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना ही लूज होंगे और ना ही गेन होंगे। तो इसमें अगर हम प्रोटॉन देखें तो स्टिल प्रोटॉन 2 है एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 2। इसमें इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें दोनों इक्वल है, यानी इस पे चार्जेस क्या होगा, 0 चार्जेस होगा। एंड ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं करते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स को नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। यानी हीलियम क्या होगा, हीलियम होगा नोबल मेटल। अब इसमें हम वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट। इसमें चार्जेस कितना प्रेजेंट है, 0 है, मींस इसकी वैलेंसी भी होगी 0। नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 3। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो K और L सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है एंड इसके बाद अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 - 2 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा L सेल में। अब इसमें आपको एक शॉर्टकट याद रखना होगा, अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस केस में एलिमेंट्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में लूज भी होगा और गेन भी होगा। इसमें हम दोनों केसेस दिखाएंगे। अगर आउटर मोस्ट में 5 हो, 6 हो, 7 हो तो इस केस में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें होगा नो लूजिंग और नो गेनिंग। अब हम इस लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। यानी हम यहां लिखेंगे कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी दिखा दें। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 3, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले इसमें 3 था एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसको इसने लूज कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे 3 और 2 में। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, 1 प्रोटॉन ज्यादा है, यानी लिथियम पे चार्ज क्या होगा, प्लस का। और ऐसे एलिमेंट जिनमें चार्जेस प्लस का हो, इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन केस। अब इसमें हम नेक्स्ट लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट, दैट इज वैलेंसी। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है इसमें, सिर्फ 1 चार्ज प्रेजेंट है, यानी वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1 होगी। नेक्स्ट एलिमेंट होगा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा 4 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, K सेल एंड L सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 4। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 2 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 4 था और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने डुएट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, यानी 4 - 2 होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में प्रोटॉन 2 प्रोटॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, यानी बेरिलियम पे चार्ज क्या होगा 2+ का, और जब 2+ चार्ज है इट मीन्स ये क्या होगा, मेटल होगा। इसमें नेक्स्ट हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड इट्स वैलेंसी इज नंबर ऑफ चार्ज, यानी ये भी है 2। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होगा 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन is 5 and number of electron is also 5। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K सेल L सेल, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड अब कितना बचा 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो L सेल में जाएगा एंड आउटर मोस्ट में अगर 3 है तो क्या होगा, इसमें लूजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा देंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 5 होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 5 था और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो अब कितना बचा 2। तो अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, इसमें प्लस चार्ज इसमें माइनस चार्ज, 3 प्रोटॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, यानी बेरियम पे चार्ज क्या होगा 3+ का और प्लस चार्ज है, इट मीन्स ये क्या होगा मेटल। एंड अब इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी लिख लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट सेल, यानी ये होगा 3 एंड वैलेंसी इज नंबर ऑफ चार्ज, ये भी है 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होते हैं 6, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, K सेल L सेल, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड अब इसमें कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन जो है L सेल में जाएगा एंड जब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें लूजिंग और गेनिंग दोनों होगा, यानी इसमें हम दोनों केसेस दिखाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम स्ट्रक्चर से भी दिखा देंगे। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 6 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 6 - 4, यानी ये आएगा 2, इसमें प्लस चार्ज एंड इसमें होगा माइनस चार्ज, यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो 4 प्रोटॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो जब लूजिंग का केस हो तो इसमें C के ऊपर क्या चार्ज आएगा 4+ का, ठीक है। एंड इसमें इस केस में ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मैं अभी इसके आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे ही गलत है, मेटल नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। एंड नेक्स्ट आफ्टर गेनिंग, गेनिंग के केस में आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले 6 था
और इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसे अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब इनमें हम कंपेयर करेंगे, इसमें 6 है और इसमें क्या है 10 है। इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, तो इस केस में इस पे चार्ज क्या होगा, 4 माइनस का, और ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड वैलेंसी क्या होगी इसकी वैलेंसी भी होगी 4। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसे हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कार्बन इस कैटेगरी में नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू रूल ये 4 प्लस और 4 माइनस दोनों का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये ऑलवेज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एक्सेप्शन केस है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि कार्बन क्या है, कार्बन है नॉन मेटल, से मैं यहां लिख देती हूं, कार्बन इज नॉन मेटल। नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 7। एंड अब इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें K सेल L सेल, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसमें हम साथ साथ स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। इसमें K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे, तो इस केस में इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। यानी अब इसमें हम लिखेंगे कि आफ्टर गेनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 7 होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 7 था और इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 7 + 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा 10। इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा 3 माइनस का। अब इसमें नेक्स्ट हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड वैलेंसी क्या होगी इसकी वैलेंसी होगी नंबर ऑफ चार्ज, एंड नंबर ऑफ चार्ज क्या है, 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 8। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, K सेल L सेल, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 था और अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 6। एंड 6 के केस में क्या होगा, 6 के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इसे हम यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हम नेक्स्ट लिखेंगे आफ्टर गेनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज, अगेन ये 8 होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले 8 था और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 8 + 2, यानी ये होगा 10। इसमें प्लस चार्ज है एंड इसमें माइनस चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, 2 माइनस का, और इसमें नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स ये क्या होगा, नॉन मेटल। इसमें नेक्स्ट हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स वैलेंसी इज 2, नंबर ऑफ चार्ज इज 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इट मीन्स
number of proton is 9 and number of electron is also 9. अब इसके बाद इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे K सेल L सेल. K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन. अब आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? गेन होगा. इसे हम पुट कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन. इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा. तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, पहले 9 था और अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ 9 + 1 यानी ये होगा 10. प्रोटॉन में प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज. अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? माइनस का. और अगर नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स ये क्या होंगे? नॉन मेटल. अब नेक्स्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी करेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड वैलेंसी इज नंबर ऑफ चार्ज, यानी ये कितना है? 1. अब नेक्स्ट एलिमेंट है नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नियॉन का एटॉमिक नंबर होगा 10, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 10 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 10. एंड इसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे. इसमें यहाँ लिखेंगे K सेल L सेल. K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा एंड अब इसमें बचा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस नेक्स्ट सेल में जाएगा. इसमें हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे 5 6 7 एंड 8. अब इसमें इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सॉरी सेल, आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की थी, यानी इसमें इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है. तो इस केस में क्या होगा? नो लूजिंग एंड नो गेनिंग. 8 के केस में क्या होता है? नो लूजिंग एंड नो गेनिंग. यानी अब हम यहां लिखेंगे इन केस ऑफ नियॉन नो लूजिंग और नो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 10 होगा एंड लूजिंग और गेनिंग नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 10. तो इसमें इस चार्ज होता है प्लस का, इसमें चार्ज होता है माइनस का. अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, यानी नियॉन पे चार्ज क्या आएगा? नियॉन पे चार्ज आएगा 0, यानी नो चार्ज. एंड ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के एलिमेंट्स को हम नोबल मेटल के नाम से जानते हैं. यानी यहां पर लिखेंगे नोबल मेटल. अब इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे एंड इसकी वैलेंसी लिखेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 एंड इसकी वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ चार्ज. चार्ज क्या है? 0. एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक के आयन फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे. आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.